गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो ये मेरा वीडियो है मुश्किल से आपका 10 मिनट लेगा लाइफ का, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर एनी फील्ड। वो दुनिया में किसी भी फील्ड की तैयारी, किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहा हो, बट दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ए वेरी मोटिवेशनल वीडियो। ओके, एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड द कैरेक्टर जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कर्ण, वो भी मेरे लाइफ में बहुत ही क्लोज रहा है ये कैरेक्टर, क्योंकि आई फॉलो दैट कैरेक्टर सो मच। एंड मैं आज आपको जो भी स्टोरी लेके आया हूँ उसके थ्रू सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब अगर आप बोलोगे कि गोल क्या है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉपर गुरु नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ गुरु इन योर लाइफ। सो इस स्टोरी को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं दो चार लाइनें कर्ण के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। मेरी अपनी पोएम नहीं है, किसी और की है, बट ये मुझे बहुत ही पसंद है और इसमें कर्ण का पूरा लाइफ एक साथ एक ही जगह आप कह सकते हो कि कनेक्ट हो जाता है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बात ये है, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट फाइनल था और कर्ण को युद्ध लड़ना था अर्जुन से। तो कर्ण ने ये बात बोली। कर्ण ने बोला, पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत मैं, सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यव्रत को जीत लूँ, आर्यव्रत को जीत लूँ ऐसा सूत पुत्र में, ऐसा सूत पुत्र में, कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में। आप सभी जानते हैं कि भगवान इंद्र को भी कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगना पड़ा था युद्ध जीतने के लिए। तो उसी लाइन को बोला गया है, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में, आओ मैं बताऊं, आओ मैं बताऊं महाभारत के पात्र, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र। ये महाभारत के जो भी कैरेक्टर्स थे उनको अपने ही लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कर्ण जी, और वो कह रहे हैं, भोले की सारी लीला थी, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, किशन के हाथ सूत्र थे। मतलब भगवान शंकर की सारी लीला थी और जो भी कैरेक्टर्स जो प्ले कर रहे थे वो सब भगवान कृष्ण की लीला थी। ठीक है, बलशाली बताया जिसे सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। मतलब उस टाइम में जो उस समय भी आप कह सकते हैं रिजर्वेशन प्रॉब्लम थी। ठीक है, चीज़ें थी, सोने को पिघलाकर, सोने को पिघलाकर डाला सोन तेरे कंठ में, सोने को पिघलाकर डाला डाला सोने तेरे कंठ में, नीची जाति हो, नीची जाति हो के, नीची जाति का हो के किया वेद का पठन पाठन तूने, यही था गुनाह तेरा तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपा मेरे पीछे मैं भी उसी का अंश था। ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, ऊंच नीच की ये जंग वो अहंकारी द्रोण था। डोंट माइंड इट, बट आई रियली हेट दैट कैरेक्टर द्रोणाचार्य। ओके, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, माना था माधव को वीर तो, माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है, मांग के अंगूठा क्यों जताया जताया पार्थ भव्य है, रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को। सबको पता है भगवान हनुमान जी और स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पे थे, तो वही बोला जा रहा है, रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे। अंजनेय से मतलब यहाँ हनुमान जी से है। नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे, नियति कठोर थी
जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जाति का, खुद से ही अनजान मैं, न घर का न घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं निपुण था, इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं निपुण था। बस एक मजबूरी थी मैं बचनों का शौकीन था, बस एक मजबूरी थी कि मैं वचनों का शौकीन था। अगर न दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, अगर न दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामोखा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा। जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है। वन में अशोक मैं, तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मुट्ठी में, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है। देख छान के उस मिट्टी को, कण कण में कर्ण है। सो दिस इज़ अ वेरी हार्ट टचिंग पोएम, जिसमें आप देख रहे हैं कि कर्ण ने अपनी पूरी लाइफ को समराइज़ कर दिया है कि कर्ण कैसा था, क्या प्रॉब्लम्स थी। अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन जीते फाइनली, बट कैसे जीते और उसके पहले की क्या क्या कहानी थी वो सब बताया गया। उसी में से एक छोटा सा इंसिडेंट आता है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि गुरु क्यों इम्पोर्टेंट है। बात ये है, जब युद्ध चल रहा था कर्ण और अर्जुन का, और महाभारत का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है वो, जब कर्ण ने एक तीर चलाया और वो तीर जो है अर्जुन के पहियों पे जाकर लगा, ठीक है। जैसे ही वो तीर अर्जुन के पहिए पे लगा तो वो अर्जुन का जो रथ था वो 2 से 3 कदम पीछे चला गया। अब ये मत बोलना कि सर 2 गया 3 गया, क्योंकि वहाँ पे ये सब मतलब इमेजिनेशन है कि 2-3 कदम पीछे गया, कितना गया एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। तो टोटल मीनिंग यही है कि वो जो रथ था वो थोड़ा सा पीछे हट गया। जब पीछे हटा तो अर्जुन को थोड़ा सा बुरा लगा, ठीक है भाई। अर्जुन ने दोबारा बहुत ही जान लगा के तीर मारी कर्ण के रथ पे। अब जब अर्जुन ने तीर मारा तो कर्ण का रथ कई कदम 60 कदम पीछे चला गया। देन आप सबको पता है कि कर्ण अर्जुन का युद्ध ना धर्म अधर्म का युद्ध था, ना राज्य और आप कह सकते हैं ना राज्य और ना उपभोग के लिए वो युद्ध हो रहा था कि मैं राजा, मेरी तरफ से राजा बन जाए मेरी तरफ। एक्चुअली में जो कर्ण और अर्जुन का युद्ध था वो केवल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए था। उन दोनों में एक ही बात की होड़ थी कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट जब अर्जुन ने कर्ण के रथ पे तीर मारा तो कर्ण का रथ काफ़ी पीछे चला गया। देन तुरंत उसने भगवान से कहा, भगवान देखा हैंड्स प्रूव्ड, मैं बेस्ट हूँ। उसने मारा तो 3 कदम गया, मैंने मारा तो ये देखो कोसों दूर चला गया। देन भगवान ने बोला कि देखो बच्चा, उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कर्ण को हल्के में मत लो। बट अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई। अर्जुन तो बोला कि भाई मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैंने प्रूव किया। पर अर्जुन पगले को ये नहीं पता था कि उसके रथ पर स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं, स्वयं पूरी सृष्टि का भार लिए हुए भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। और इन दोनों के होते हुए भी वो कर्ण जिसके एक तीर के से उनका रथ 2-3 कदम पीछे चला गया, आप सोचो वो कितना ही पराक्रमी और कितना बड़ा योद्धा होगा। और दूसरी बात ये थी कि ये वही हनुमान जी बैठे हुए थे जिनकी पूंछ तक भीम नहीं हटा पाए थे, पूंछ भी हिला नहीं पाए थे। ये वही हनुमान जी उस रथ पे बैठे हुए थे। उस रथ को कर्ण ने 2 से 3 कदम पीछे कर दिया था। अब भगवान तो भगवान है, भगवान ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि कहीं अर्जुन को अभिमान न हो, या अर्जुन जो है
अपने ये ना इंटरप्रिटेट कर ले कि वही बेस्ट है। तो अर्जुन को मतलब आप कह सकते हैं उनकी औकात बताने के लिए, अर्जुन को उसकी लिमिट बताने के लिए भगवान ने धीरे से हनुमान जी को इशारा किया और वो हट गए रथ से, और भगवान कृष्ण ने भी अपना भार हटा लिया। फिर जब कर्ण ने एक तीर मारा तो यकीन मानिए अर्जुन का तीर आकाश में चला गया, और तब भगवान ने अर्जुन से बोला नाउ हेंस प्रूव्ड। तो आपको ये बात क्या बता रही है? देखो, अर्जुन और कर्ण में भगवान को भी पता था कि बलशाली या आप कह सकते हैं ज़्यादा पराक्रमी कर्ण था। इस पे बहुत सी डिबेट है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमें इस स्टोरी से जो मॉरल निकालना वो ये निकालना है कि जो पराक्रमी था वो कर्ण था, पर युद्ध जीतता है अर्जुन। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मैं क्या बोलता हूँ, आपको जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो कोई बच्चा पहले से कुछ पढ़ के आता है, थोड़ा सा तेज होता है, कोई कमज़ोर होता है, बट फाइनल रेस जब ख़त्म होती है तो बच्चा वही रेस जीतता है, यानी कि सेलेक्ट वही होता है जिसको एक ऐसा गुरु मिलता है जो उसको उड़ने से रोक सके। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु। ठीक है, अगर आप हमसे पूछेंगे कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये है इम्पोर्टेंस भाई गुरु का। गुरु किसी को सेलेक्ट थोड़ी कराता है, गुरु तो आपको बार बार सिर्फ ये बताता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और कि कब औकात से बाहर नहीं जाना है। यही चीज़ अर्जुन के लिए हेल्पकारी रही कि अर्जुन के साथ पहले तो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के बाद उनके लिए जो उनके मार्गदर्शक या गुरु का काम कर रहे थे स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे। तो वो युद्ध कैसे हारता भाई? आप खुद सोचो ना, जिसके गुरु स्वयं भगवान कृष्ण हो। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप लोगों को ये समझना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जिसे भी फॉलो कर रहे हो या जिसको भी गुरु मान के चल रहे हो ना, आप उसकी बातों को वैल्यू दो, उसको वेटेज दो। अगर वो कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है और कुछ तरीके बता रहा है पढ़ने के, या कुछ भी दे रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको प्रॉपर वे में लो। क्यों? क्योंकि अगर उड़ोगे तो गुरु को तो 1 मिनट लगेगा, जैसे भगवान कृष्ण ने बता दिया अर्जुन को हैंस प्रूफ, वैसे ही जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको 1 मिनट लगेगा हैंस प्रूफ करने के लिए कि आपको कुछ नहीं आता। बट आपको ये थोड़ी प्रूफ कराना गुरु का काम है कि आपको कुछ नहीं आता। गुरु का काम सिर्फ इतना है कि आपको रोके रखना, आपको नियंत्रण में रखना कि आप कभी उड़ो मत और केवल सिलेक्शन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी आपको और पसंद आया होगा। मे भी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसको डिबेटफुल वीडियो मानेंगे कि कर्ण बलशाली कैसे हुआ, अर्जुन था, ये था। ये सब फैक्ट हमारा नहीं है भाई, शास्त्र हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, सबके अलग अलग सोच हैं। आप भी सही हैं, हम भी सही हैं। हमें क्या है, इन दोनों बातों से सीख लेने की। ये जो युद्ध है, ये जो पोएम है, इससे सीख लेने की। आप देखो कर्ण का लाइफ कितना संघर्षफुल था। हर एक मौके पे उसको लाइफ में क्या मिला था? संघर्ष। नियति बहुत कठोर थी उसके लिए। बट आज भी कर्ण, आप देखो सारे योद्धाओं में, आप इवन अगर बोलोगे तो भीष्म पितामह से बड़ा योद्धा तो कोई नहीं था उस युद्ध में, पर भीष्म पितामह से भी ज़्यादा फेमस कौन हुआ? कर्ण। क्योंकि जो संघर्षों के सामने हार नहीं मानता वो इतिहास रचता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।